या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा तुझको पुकारे हर ज़बान। इस बात पे फख्र नहीं किया कि मैंने तुम्हारे लिए पानी बरसाया लिहाजा मैं फख्र करता हूँ। अल्लाह ने इस बात पे फख्र नहीं किया कि मैंने तुम्हें रिस्क दिया लिहाजा मैं फख्र करता हूँ। नहीं, सारी कायनात है तो क्या, अगर न होती तो क्या। अगर सारी कायनात अल्लाह को मानने लगे तो वो बुलंद नहीं हो जाएगा, और अगर सारी कायनात अल्लाह का इनकार कर दे तो वो पस्त नहीं हो जाएगा। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कभी किसी चीज पे फख्र नहीं किया। हाँ, अगर फख्र किया तो फकत एक बात का कि मैं मोहम्मद जैसी मखलूक का खालिक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने जिस हदीस को आप हजरात के सामने पेश किया है, बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है कि जिसमें कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। ये 17 रबी अव्वल को आना, ये इनका ज़ाहिरी वजूद है। इनकी खिलकत आदम के खल्क होने से पहले पैदा हो चुके थे। आज लोग ये कहते हैं कि ये नजर हमारी तरह आते हैं, खाते हमारी तरह है, पीते हमारी तरह है, चलते उठते बैठते हमारी तरह है, लिहाजा हम इंसानों जैसे हैं। भाई, अगर यही दलील है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमारे जैसे होने की, तो मैंने देखा कि फरिश्ते भी इंसानी शक्ल सूरत में आ जाते हैं। आप जानते हैं, कुरान में मौजूद भी है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल सूरत में आए। अब लोग नतीजे के तौर पे ये आयत पेश कर देते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि रसूल ने कहा है कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मैं कहता हूं कि आधी बात क्यों करते हो, पूरी बात करो। जैसे कुरान में है, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ। अब अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? फरमाया क्या है, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। फरमाया क्या है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, लेकिन तुम में और मुझ में फर्क है। मुझसे कभी वही जुदा हो नहीं सकती और तुम पे कभी वही आ नहीं सकती। मुझसे कभी वही जुदा हो नहीं सकती और तुम पर कभी वही आ नहीं सकती। मैं आला हूं, तुम अदना हो, मैं अफजल हूं, तुम मफजूल हो। तुम्हारे कदम मेरी दहलीज तक है, लेकिन मेरे कदम काबे कौसैन तक है। जो बात तुम करोगे वो गुमान होगी, जो बात मैं करूंगा वो इल्म की बुनियाद पे होगा। तो इंसान मोहतरम, कब खल्क हुए? एक बस आखिरी बात, एक रसूल के सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कब पैदा हुए? तफसीर साफी की रिवायत है। तो रसूल ने फरमाया, सुनोगे मैं और अली कब पैदा किए गए? उसने कहा, जी हुजूर। रसूल ने फरमाया, मेरा और अली का नूर आदम के पैदा होने से 14,100 साल पहले पैदा किया गया। ये है तफसीर साफी की रिवायत। अच्छा, वो दिन कैसा था? आज का दिन कैसा है?
कुरान ने इसका तज़किरा किया कि तुम्हारी दुनिया के 50,000 साल वहां का एक दिन बनता है। अब ऐसे दिनों को मिलाकर हफ्ते बनाओ, फिर महीने बनाओ, फिर सदियां बनाओ, फिर साल बनाओ, जहां गिनती खत्म हो जाए हिसाब करने वालों को बुलाओ, जहां से तुम्हारे हिसाब की इंतहा हो जाए वहां से मोहम्मद के पैदा होने की इब्तिदा होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, लिहाजा दोनों मासूम का तज़किरा होना चाहिए। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने शरीयत को बढ़ावा दिया है, अगर किसी ने उलूमे दीन को फैलाया है, तो हमारे और आपके छठे इमाम ही हैं। आप 17 रबी अव्वल सन 83 हिजरी बरोज दोशंबा मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये फर्जंद वो है कि जिसके जरिए खुदा ने अपने बंदों पर एहसान किया। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि जब आप शिकमे मादर में थे तभी से कलाम किया। ये हैं हमारे मासूम, ये है हमारे रहबर। जब आप पैदा हुए तो आपकी जुबान पर कलमे शहादतैन जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे छठे इमाम के जमाने में आपके एक बड़े मशहूर सहाबी थे जिनका नाम अबू हनीफा था। तारीख ने लिखा कि अक्सर औकात वो इमाम की खिदमत में आते थे और इमाम उनसे सवाल करके उनका इम्तिहान लेते थे और उस इम्तिहान के जरिए से उसे फायदा पहुंचाते थे। एक मर्तबा इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तू कयास से काम लेता है। उसने कहा कि जी मैं कयास से काम लेता हूं। इमाम ने फरमाया कि कयास से काम न लो, क्योंकि दीन में कयास हराम है। सबसे पहले अगर किसी ने कयास किया तो वो इब्लीस था, जिसने कहा था कि आग मिट्टी से बेहतर होती। उसने कयास लगाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप लोग यही तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह कुरान अंदाजी के जरिए से जो है इनामात तकसीम किए जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।